नाजरीन अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। आज हमारे साथ एडवोकेट वहाज बाबा कांग्रेस से और एसडीपीआई से मोहम्मद अब्दुल रहीम पटेल साहब जुड़े हुए हैं। रहीम पटेल साहब, हमारा आपसे ये सवाल है कि बॉम्बे हाई कोर्ट का जो फैसला आया हुआ है, उसमें 19 साल के बाद जो मुकदमे के 12 मुलजिमीन बरी हुए हैं, इस पर आप क्या कहेंगे? सबसे पहले अस्सलाम वालेकुम तमाम एटीवी के यूजर्स को और आप सबको भी। देखिए, बहुत ही वेलकम जजमेंट आया है हाई कोर्ट का, जो 19 साल के बाद 12 लोगों को जो एक्विटल मिला है। हालांकि 2025 में ही मकोका कोर्ट ने 12 में से 5 लोगों को डेथ सेंटेंस दिया था और 7 लोगों को लाइफ इम्प्रिजमेंट दिया था। इमीडिएटली उसके बाद ही हाई कोर्ट का जो जजमेंट आना उन 12 लोगों के लिए और पूरी फैमिलीज के लिए, और पूरे सिर्फ खाली 12 लोगों का सवाल नहीं था यहाँ पर, या उनकी जुड़े 12 फैमिलीज का नहीं था। उनके साथ जो 180 लोग जो मारे गए थे और कम से कम 800 साढ़े 800 लोग घायल हुए थे, उन लोगों के ऊपर भी क्या एक इंसाफ का एक बहुत बड़ा सवाल यहाँ पर था। तो एज ए कम्युनिटी लीडर मैं इस हाई कोर्ट का जो जजमेंट है उसको एक्सेप्ट भी करता हूँ और उसको खैर मुकदम करता हूँ, लेकिन साथ ही साथ ये जो पूरी प्रक्रिया है, जो प्रोसीजर है, इन 19 सालों की जो तकलीफ, जो परेशानी, जो जुल्म और बर्बरियत इन 12 लोगों ने और इनकी पूरी फैमिली ने झेला है, उसके ऊपर बहुत बड़ा सवाल हम सबको सामने रखता है कि किस तरह से एक इन्वेस्टिगेटिव एजेंसीज, पुलिस डिपार्टमेंट, मीडिया, इन सब मिलकर बेकसूर लोगों को किस तरह से फ्रेम किया जाता है, उनकी जिंदगियों के साथ खिलवाड़ किया जाता है, और और पूरा जो एक जुडिशियल प्रोसेस है और इन्वेस्टिगेशन का जो प्रोसेस है उसको किस तरह से तार तार किया जाता है। सबसे बहुत बड़ा एक एग्जाम्पल और एक बार हमारे सामने आया है, क्योंकि ये पहली मर्तबा नहीं, बहुत सारे ऐसे जजमेंट हमारे सामने आए हुए हैं। जी, मुंबई हाई कोर्ट के फैसले को दूसरे ही दिन महाराष्ट्र गवर्नमेंट ने सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज किया है। इस पर वहाज बाबा आप क्या कहेंगे? जी, अस्सलाम वालेकुम। आपके एटीवी के व्यूवर्स को मैं बताना चाहता हूं कि और एटीवी के प्लेटफॉर्म ने हमें ये मौका दिया कि हम अपनी बात अवाम के सामने रख सकें। इसके लिए मैं एटीवी का शुक्रगुजार हूं। और साथ ही साथ अब इमीडिएटली महाराष्ट्र गवर्नमेंट ने सुप्रीम कोर्ट में जो एक्विटल बॉम्बे ब्लास्ट के जजमेंट को चैलेंज किया है, इसको 2-3 तरीके से देखा जाना चाहिए। मैं समझता हूं कि ये जो चैलेंज किया गया है, ये चैलेंज ऐसा ऐसा नज़र आ रहा है इस पर। एक जी, मिनट, मुझे एक कॉल आ रहा है, कट जी, कर मैं जो फ्लाइट मोड में डाल रहा हूँ, 1 मिनट में। जी, जी, तो ये जो चैलेंज किया गया है, मालूम ये हो रहा है कि जो एटीएस जी। 1 मिनट। रहीम पटेल साहब, आपसे हमारा सवाल है, जी जांच देखिए, एजेंसियां और जी, हम्म, जी बोलिए। जी, बोलिए, बोलिए, आप बोलिए। नहीं, वाज बाबा साहब का सवाल जवाब देना है क्या, दूसरा सवाल? नहीं, दूसरा था आपके लिए। जांच एजेंसियां और इनके अहदेदारान की गलत तफ्तीश के नतीजे में जो मुंबई लोकल ट्रेन के बम धमाकों के 12 मुलजिमिन 19 सालों तक जेलों में रहे, इस पर आप क्या कहेंगे? कोई बहुत ही अफसोस स्टेट ऑफ अफेयर्स है हमारे एजेंसीज का। जी, एटीएस का जो मकसद है, एंटी टेररिज्म जो स्क्वाड बनाया जाता है, इसका मकसद ये होता है कि इस तरह के जो वाकयात होते हैं जी, उस वाकयात को नहीं होने देना। एक दूसरा, अगर वो वाकया हुए हैं तो उसके जो जी, असली
मुजरिमीन हैं उनको सामने लाया जाए। तीसरा, नेक्स्ट टाइम इस तरह के जी वाक़या नहीं होना, ये 3 मकसद से इस तरह के जो एजेंसीज़ हैं बनाए जाते हैं। लेकिन हम जी देखते हैं बहरहाल कि इस तरह की जो एजेंसीज़ हैं, वो हमें टोटल फेल्योर इनका फंक्शनिंग दिखाई देता है कि सिर्फ एटीएस ही नहीं, मीडिया, पुलिस डिपार्टमेंट और उस टाइम की जो कांग्रेस की गवर्नमेंट भी जो थी 2006 में, और सेंट्रल की जी गवर्नमेंट जो थी मनमोहन सिंह साहब की, ये पूरे जने मिलकर एक फेल्योर का हमें सबक दिखता है कि किस तरह से इनोसेंस की लोगों के साथ इन्हें खेला जाता है और इनको फिर बाद में कोई पूछ भी नहीं है। ना जी एटीएस को पूछा है, ना पुलिस डिपार्टमेंट को पूछा है, ना मीडिया को पूछा है, और उस टाइम के जो रिस्पॉन्सिबल पॉलिटिशियंस होते हैं, गवर्नमेंट होते हैं, उनको भी पूछ नहीं है। ये बहुत ही एक अफसोसनाक मंजर हम लोगों के सामने आता है। एक माइंडसेट बनाया गया है कि जब भी कोई दंगे होते हैं या किस तरह के बॉम्ब ब्लास्ट होते हैं, मुसलमानों का नाम आनन-फानन में लिया जाता है। अपनी कुर्सी बचाने के लिए, अपना पॉलिटिकल स्कोर, वोट बैंक की सियासत के लिए गरीब नौजवान मुसलमानों को फंसाया जाता है और अपनी वाहवाही लूट लेते हैं और अपना जो ज़िम्मेदारी है, उससे भागते हैं। जी ये जी वाज बहुत बाबा ही जी अफ़सोसनाक हमारे सामने चीज़ है। जी जी, वाज बाबा आपका नहीं सवाल मैं जी कंटिन्यू करिए जी माफ़ी चाहता हूँ कि डिस्कनेक्ट हो गया, नहीं नहीं किसी को जी कॉल कर रहे थे। जी तो मैं जी यही बताना चाह रहा था कि ये जो गवर्नमेंट ऑफ महाराष्ट्र ने जो चैलेंज किया है, ये अपने इन्वेस्टिगेशन एजेंसीज़ ने जो फेल्यूर हुआ है, उसे लीपातोपी करने की कोशिश की गई है। अभी-अभी रहीम पटेल साहब ने जो कांग्रेस गवर्नमेंट की बात की, उस वक़्त की गवर्नमेंट की बात की, यकीनन ये बात सही है कि वो कांग्रेस गवर्नमेंट की थी। मगर मैं ये बात को भी वाज़ेह करना चाहता हूँ, क्लियर करना चाहता हूँ कि उस वक़्त ऐसे भी लोग गवर्नमेंट में थे, जो आज प्रेज़ेंट की गवर्नमेंट में भी वो लोग हैं। जैसे अजीत पवार जैसे लोग उस वक़्त भी थे और आज भी आज की भी बीजेपी गवर्नमेंट में वही लोग हैं। तो मैं ये समझता हूँ यकीनन वेलकम तो हाई कोर्ट के जजमेंट का कर रहे हैं, मगर साथ ही साथ म हम चाहते हैं कि जो 20 साल, 19 साल, एक 2 डिकेड्स जिसमें आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि वो 2 डिकेड्स में उन 12 लोगों के घरों के कितने तब्दीलियाँ होंगे, उनके रिलेटिव्स में कितने लोगों का डेथ हुआ रहेगा, क्या-क्या नहीं हुआ रहेगा। एक जनरेशन चेंज हो गई, तो आप अंदाज़ा लगाइए उनको पेरोल तक नहीं मिला, कुछ लोगों को पेरोल तक नहीं मिला, तो आप अंदाज़ा लगा सकते हैं। मैं समझता हूँ कि इस जजमेंट को वेलकम करते हुए जो ऑफिसर्स ने इन्हें थर्ड डिग्री टॉर्चर कर जो कन्फेशन लिया था, उनकी भी अकाउंटेबली फिक्स होना चाहिए, तभी पूरी तरीके से इंसाफ होगा। मैं बिल्कुल मानता हूँ ये बात को कि उस टाइम पे सेकुलर गवर्नमेंट थी, मगर उस गवर्नमेंट में भी ऐसे लोग रहने की वजह से ये तमाम चीज़ें हुए हैं। तो लिहाज़ा और आज सुबह से आज देखिए आज सुप्रीम कोर्ट में हियरिंग थी उनकी, आज ही गवर्नमेंट ऑफ महाराष्ट्र की सुप्रीम कोर्ट में हियरिंग थी और सुप्रीम कोर्ट ने प्रिलिमिनरी स्टेज पर स्टे भी लगाया है। स्टे लगाते ही बीजेपी के पूरे लीडर्स एक बहुत बड़ी जीत की तरह सामने आ गए, जबकि सुप्रीम कोर्ट ने स्टे में साफ किया है कि ये जो स्टे आज दिया जा रहा है, इसके ऊपर कोई प्रेसिडेंट दूसरी जगह इसका प्रेसिडेंट यूज नहीं किया जाएगा, पहली बात। दूसरी बात, जो हाई कोर्ट ने जिन एक्यूज को रिलीज कर दिया है, उनको फिर से जेल में नहीं डाला जाएगा, ये भी बात सुप्रीम कोर्ट ने रिलीज कर दी है। थर्ड बात, एक्यूज्ड और गवर्नमेंट को नोटिस इशू हुए हैं रीजॉइंडर करने के लिए, फिर से फ्रेश सुनवाई करने के लिए। ये किसी भी तरीके से महाराष्ट्र गवर्नमेंट की जीत नहीं है, जिस आज सुप्रीम कोर्ट के इंटरिम ऑर्डर का ढिंडोरा बीजेपी पीट रही है। वहां पर भी इंसाफ के लिए और ट्रांसपेरेंसी आएगी और ये एटीएस और एनआईए और दीगर लोकल इन्वेस्टिगेशन एजेंसीज की अकाउंटेबिलिटी फिक्स होंगी। तो हमें पूरा यकीन है सुप्रीम कोर्ट पर भी कि सुप्रीम कोर्ट भी फेयर एंड फ्रैंक इन्वेस्टिगेशन कर उसका भी ऐसा ही वर्डिक आएगा। जी वाज बाबा, अगर ऐसे मुलजिमिन को जब रिहा किया जाता है 10-10 साल, 20-20 साल, 15 साल तक जेलों में रहने के बाद,
तो इनको कंपोजिशन का भी कुछ ऐसा कानून लाने की जरूरत है। नहीं, जैसा मैं आपको बोल रहा था कि पहले इनको जिसकी कॉन्स्पिरेसी से ये लोग 19 साल जेलों में इनोसेंट होते हुए काटे हैं, वैसे ऑफिसर की अकाउंटेबिलिटी फिक्स होनी चाहिए। इंसाफ का तकाजा ये है, कंपनसेशन कोई इंसाफ नहीं है। इंसाफ ये है कि कौन कॉन्स्पिरेटर है इसके पीछे। उसके साथ साथ इंसाफ ये भी है कि वो 180 लोग जिसका डेथ हुआ है वो अटैक में, बम ब्लास्ट अटैक में, उन लोगों का क्या? उनको कब इंसाफ मिलेगा? जो तकरीबन 1000 तक लोग इंजोर्ड हुए हैं, उनको इंसाफ कैसा हुकूमत मिलेगा? उनको ये इंसाफ बहुत दिलाने के सारे बजाय इन 12 लोगों के पीछे ही पड़ी हुई है हुकूमत, उनको इंसाफ दिलाना नहीं हाँ, चाहती। इनको ये कसूरवार बनाकर इनको दोबारा जेल में डालना हाँ, का इनका हुकूमत अब का ये है अब फैसला है बिल्कुल, बिल्कुल। कि अगर अगर इस महाराष्ट्र पर गवर्नमेंट सिर्फ एक्यूज्ड के रिलीजन के बेस के ऊपर चैलेंज की है, तो फिर हम कहीं न कहीं ऐसे टेरर अटैक्स जो हो रहे हैं, वो टेरर अटैक्स को नॉर्मलाइज़ कर रहे हैं। रिलीजन के बेस पे अगर चैलेंज कर रही है, तो हम टेररिज्म को बढ़ावा दे रहे हैं। आपको जो इंडिया में जितने अटैक्स हुए हैं, सिर्फ एक मुंबई ब्लास्ट अटैक नहीं हुआ है, उसके साथ साथ इंडिया में कई दूसरे, अजमेर ब्लास्ट अटैक हुआ है, मक्का मस्जिद अटैक हुआ है, और दूसरे भी अटैक्स हैं जो अंडर ट्रायल में हैं। तो इसमें भी इसी तरीके से फेयर तरीके से होना चाहिए। कोई गवर्नमेंट अपील नहीं करती, वहां की बीजेपी गवर्नमेंट है, वहां अपील नहीं होती, यहाँ पर अपील होती है। तो लिहाजा ये ऑल टुगेदर पॉलिटिकली मोटिवेटेड अपील है। बस लोगों को गुमराह करने, खुश करने और अपनी जो खामियां हैं उसे छुपाने के लिए यह अपील की गई है, और इनकी अपील में इनको किसी किस्म की कामयाबी भी नहीं मिली है। रहीम पटेल साहब, महाराष्ट्र हुकूमत ने कहा है कि सुप्रीम कोर्ट को उनके लिए यह केस बहुत अहम है, इस पर समाज की जरूरत है। तो महाराष्ट्र हुकूमत के लिए केस सिर्फ इन मुलजिमों के लिए अहम है या दूसरी भी जो बेकसूर लोगों को इंसाफ दिलाने के लिए अहम है? देखिए, इसको फेस सेविंग सिचुएशन बोलते हैं। अब महाराष्ट्र गवर्नमेंट हो या सेंट्रल गवर्नमेंट हो, उनके पास अब जवाब नहीं है। जो बॉम्ब ब्लास्ट हुए हैं, 180 लोग से ज्यादा मरे हैं, 1000 लोगों से ज्यादा घायल हुए, अब उनको आंसर देना है ना। अगर ये 12 लोग बाइज्जत बरी हुए हैं, अगर ये लोग नहीं करे तो करे कौन है? तो 20 साल से जो भी स्टेट गवर्नमेंट रहे, जो भी सेंट्रल गवर्नमेंट है, सबके ऊपर एक एक सवाल निशान है। अब वो सवाल से बचने के लिए और वो पीड़ितों को इंसाफ नहीं दिलाना, अब क्या करना है? यही सबसे आसान तरीका है कि इस एक्विटल के ऊपर, इस हाई कोर्ट के जजमेंट के ऊपर सवाल निशान किया जाए। दूसरा इनके पास काम ही नहीं। इसीलिए ये स्टेट गवर्नमेंट के आलम अपना मुंह छुपाने के लिए, जवाबदेही को बचाने के लिए ये हाई कोर्ट का जो जजमेंट है उसके ऊपर क्वेश्चन किया। और इंशाल्लाह हमें उम्मीद है कि हाई कोर्ट का जजमेंट हम जब अब देखते हैं कि हाई कोर्ट के जजमेंट में क्लियरली उसमें लिखा गया है, उसमें आया गया है कि फ्रेम किया गया है ये लोगों को, और जो सबूत पेश किए गए वो पूरे झूठे हैं। हाई कोर्ट का उसमें क्लियरली है कि अटरली फेल्ड टू प्रूव गिल्ट बियॉन्ड रीजनेबल डाउट। इसमें कोई शक की बुनियाद ही नहीं है कि जो ये लोग स्टोरी बनाए हैं ये पूरा मनगढ़ंत है। और मुझे उम्मीद भी है कि अब ये लोग इन्वेस्टिगेशन तो अब दोबारा होगी नहीं, ऑलरेडी जो इन्वेस्टिगेशन है उसके ऊपर ही हाईकोर्ट का जजमेंट आया है। सुप्रीम कोर्ट भी उसी इन्वेस्टिगेशन रिपोर्ट को रखकर और वो विटनेसेस को रखकर ही जजमेंट करेगी, और इसमें अब कुछ और कुछ होने वाला तो नहीं है। सुप्रीम कोर्ट का भी जजमेंट इसी तरह आएगा, ये उम्मीद है। तो ये स्टेट गवर्नमेंट और सेंट्रल गवर्नमेंट के जो एजेंसीज हैं, इनका जो काम करने का जो तरीका है उसके ऊपर बहुत बड़ा सवाली निशान बनाता है। और ये खाली फेस सेविंग सिचुएशन महाराष्ट्र गवर्नमेंट कर रही है बस। आज बाबा 6 अप्रैल 2006 को नांदेड़ में बम धमाके में मुलविस बजरंग दल और आरएसएस के कारकुनों को बाइज्जत बरी कर दिया गया। इस पर उसमें कोई क्यों अपील नहीं की गई? जी उसमें क्यों अपील नहीं की गई? अब जी, उसमें उसमें क्यों क्यों अपील नहीं महाराष्ट्र की गई? क्यों अपील नहीं की गई? अब मालेगांव बम ब्लास्ट भी है, उसका भी जजमेंट आने वाले हैं। उसमें देखना है कि महाराष्ट्र गवर्नमेंट क्या करेंगी। ऐसे बहुत सारे बातें हैं जो जैसा कि अभी रहीम पटेल साहब जो कह रहे थे कि बिल्कुल महाराष्ट्र गवर्नमेंट लोगों को, जो विक्टिम्स हैं
वो विक्टिम्स और सिविल सोसाइटी को आंसर दे नहीं पा रही है, इसीलिए वो एक बहाना बनाकर चैलेंज की है सुप्रीम कोर्ट में, और सुप्रीम कोर्ट भी 100% जो हाई कोर्ट के जो फाइंडिंग्स हैं, उनके जो ऑब्जर्वेशंस हैं, वो उसी के बुनियाद के ऊपर सुप्रीम कोर्ट भी अब टाइम बीइंग एक तो स्टे दिया है, नोटिस सर्व किया है, और पूरी उम्मीद है कि सुप्रीम कोर्ट भी यही वर्डिक्ट देगा। और साथ ही साथ इसको प्रॉपर तरीके से जो फॉलो अप कर रहे हैं, जो हमें न्यूज़ेस मिल रहे हैं, जमीयतुल उलमा के एडवोकेट्स, जमीयतुल उलमा के जिम्मेदार और कुछ दूसरे हजरात भी, वो उनके लिए भी हम मुबारकबाद देते हैं, कांग्रेचुलेट कहते हैं कि बड़े ही रेस्टलेस तरीके से वो इसे काम कर रहे हैं, और ये 12 लोगों को एक्विट कराने में उनका बहुत बड़ा रोल है। जी। तो इस केस में महाराष्ट्र हुकूमत की नीयत कैसी लग रही है आपको? इंसाफ, जो बिल्कुल आप बेकसूर लोग हैं उनको इंसाफ दिलाना चाह रही है, क्या जो कसूरवार नहीं है उनको सजा दिलाने के पीछे पड़ी हुई है? जो इनोसेंट हैं, जो जी, इनोसेंट हैं और उनके उनके सर पर टोपी है, उनके चेहरे पर दाढ़ी है, इन तमाम चीज़ों को देखकर पोलराइज़ करने के लिए उनके रिलीजन के बेस के ऊपर आगे जा रही है महाराष्ट्र गवर्नमेंट, धोखा दे रही है, गलत प्रेसिडेंट बना रही है। ये बिल्कुल गलत है। महाराष्ट्र गवर्नमेंट को चाहिए था कि वो एस्टैब्लिश करे, अगर नहीं कर सकते तो जी, जो रियल एक्यूज जो है, रियल जो कल्प्रिट है, उसे फाइंड आउट करें। आज भी जी, मुंबई बम ब्लास्ट के जो कल्प्रिट्स हैं, आज भी खुले घूम रहे हैं वो। आज जैसा जजमेंट में कहा गया कि अटरली फेल्ड हो गई एजेंसीज महाराष्ट्र गवर्नमेंट की प्रूव करने के लिए ये 12 जनों के ऊपर। तो महाराष्ट्र गवर्नमेंट बेकसूर लोगों के ऊपर जुल्म कर रही है, जी, इनोसेंट लोगों के ऊपर जुल्म कर रही है, सिर्फ अपनी अपनी पॉलिटिकल फेस बचाने के लिए इनके ऊपर जुल्म कर रही है, जो एक गलत प्रेसिडेंट कायम हो रहा है। जबकि एक्यूज जो हैं, जो रियल कल्प्रिट्स हैं, उनको फाइंड आउट करने की जरूरत है। जी। और एक मराठी के नाम एक पर भी एक काफी एक विवाद हो और रहा एक है महाराष्ट्र। जी, वो जी, वो जी, तो बोलिए, एक बोलिए। अलग चैप्टर है, बहुत लंबा चैप्टर है वो। और जी, एक ये हाई कोर्ट के जजमेंट से एक पूरे देश में एक क्लैरिटी आई है कि जो बेकसूर नौजवानों को मुकोका, यूएपीए ऐसे ड्रकोनियन लॉज के तहत जेलों में इनोसेंट बच्चों को डाल दिया जाता है, वो और टेररिज्म से एक पर्टिकुलर कम्युनिटी को कनेक्ट किया जाता है, वो क्लियर हुआ है कि ऐसा कुछ नहीं है। हाई जी, कोर्ट का जजमेंट क्लियर किया है कि सिर्फ एलिगेशन लगा देना ये काफी नहीं है। तो एक जी, एक पॉजिटिव साइन ये आया है कि समाज में हाई कोर्ट के ऑर्डर, बहुत देर तो हो गई, 2 डिकेड्स बहुत ज्यादा देर हो गई। बावजूद जी, उसके बावजूद उसके एक सोसाइटी में कॉन्फिडेंस बिल्डअप हुआ है जुडिशरी पर इस जजमेंट के बाद में से। देर से सही इंसाफ मिलेगा, ये एक उम्मीद जगी है इस जजमेंट से। और साथ ही साथ हमारा ये भी कहना है कि जो पीड़ित हैं, जो विक्टिम्स हैं, जी, उनके साथ भी इंसाफ होना चाहिए। और जो जी, 19 सालों तक बेकसूर लोगों ने जेल काटी है, वो जी। उसके पीछे जो पीड़ित कॉन्स्पिरेटर हैं, पीड़ितों को इंसाफ। उनकी भी जी, अकाउंटेबिलिटी फिक्स होनी चाहिए। जी। रहीम पटेल साहब, पीड़ितों को इंसाफ मिलेगा या ये मुल्जिमों, इनको मुल्जिम साबित करने में ही हुकूमत पीछे लगी रहेगी? देखिए, बीजेपी चाहे वो महाराष्ट्र की हो, सेंट्रल गवर्नमेंट की हो, उनके सामने बहुत बड़ा अच्छा मौका है। वो अपने आप को देशभक्त कहती है और सबसे ज्यादा अ, देश के हित में रहने का दावा करती हैं। उनके सामने बहुत अच्छा मौका है कि देश के नागरिक, जो 180 से ज्यादा लोग मरे हैं और हजार जी, लोग जो घायल हुए हैं, देश के नागरिक, इनके जो कसूरवार है, असली जो टेररिस्ट है, असली जो कातिल है, उनको सही से इन्वेस्टिगेशन कर सही तरीके से उनको पकड़कर जेलों के सलाखों के पीछे डालने का एक अच्छा मौका बीजेपी करना करना चाहिए। लेकिन हम जी, सबको मालूम है बीजेपी की सियासत किस तरह से चलती है। तो जी, मेरी उम्मीद है कि बीजेपी ये करेंगी कि सही लोगों को पकड़ कर उनको जेलों में डाला जाए, और स्टेट गवर्नमेंट, चाहे वो महाराष्ट्र की हो, सेंट्रल गवर्नमेंट की हो, दोनों की जिम्मेदारी है। जो 12 लोग जो बाइज्जत बरी हुए हैं,
या आने वाले दिनों में सुप्रीम कोर्ट से बाइज्जत बरी होंगे, उनको प्रॉपरली कंपनसेशन किया जाए। और दूसरा, जो भी ऑफिसर्स, चाहे वो एटीएस के ऑफिसर्स हो, पुलिस डिपार्टमेंट हो, और जो भी एजेंसीज इसमें जो फ्रेम किए हैं 12 लोगों को, उनके ऊपर इन्वेस्टिगेशन किया जाए और उनको सख्त से सख्त कार्रवाई किया जाए। ये मराठी के नाम पर भी लोगों को परेशान कर रहे हैं, मारपीट हो रही है, इस पर हुकूमत खामोश है, इस पर क्या कहेंगे रहीम पटेल साहब? देखिए, ये सब सियासत है। जी। या शिवसेना की और एमएनएस की एक तरफ की अलग सियासत है और बीजेपी की एक अलग तरफ की सियासत है। सबकी ये, सबको मालूम है कि ये सब सियासत के ऊपर है। देखिए, जब बोलते हैं शिवसेना होंगे, एमएनएस होंगे, पहली बात तो ये क्या बोलते हैं, हिंदुत्व की भी पॉलिटिक्स करते हैं। अरे, चाहे वो हिंदू बिहार का हो, यूपी का हो, महाराष्ट्र को, या इंडियन सिटीजन महाराष्ट्र का हो या बिहार का, हम सब एक है। हमारा इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन तक जात की बुनियाद पर, रीजनलिज्म की बुनियाद पर, लैंग्वेज की बुनियाद पर कोई तफरीक नहीं करता। तो ये लोग कौन है तफरीक करने वाले? ये सबको मालूम राज है कि ठाकरे का सियासत के बयान ऊपर चलने सामने वाले आया हैं। है, राज ठाकरे का बयान सामने आया है, उन्होंने कहा है कि मराठी ना बोलने वाले को मारा जाए, मगर उसका वीडियो बनाकर वायरल मत करो बोला गया है। इस पर क्या बोलेंगे? वही, एक्चुअली महाराष्ट्र गवर्नमेंट को उनके ऊपर खिलाफ तो एफआईआर करना चाहिए, लेकिन वो नहीं करेगी। महाराष्ट्र हुकूमत, कुछ अपोजिशन भी खामोश है। वही तो, अब एमएनएस तो अपोजिशन में ही है फिलहाल तो। वहां पर बीजेपी नहीं नहीं, जो स्टेट गवर्नमेंट है, उनको चाहिए कि उनके ऊपर एफआईआर कर उनको जेल में डाला जाए, लेकिन नहीं करते उन्होंने। वो वाज बाबा, इस पर क्या कहेंगे? राज ठाकरे ने कहा है कि वीडियो बना ना नहीं, मगर मारना जरूर है। नहीं नहीं, बिल्कुल गलत बात है, बिल्कुल अनडेमोक्रेटिक है, नहीं कहना, गलत बात है बिल्कुल। यहाँ पर कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया हमारे पास है, जो कॉन्स्टिट्यूशन हमें इस बात बताता है कि हम हर रीजनल लैंग्वेज की रेस्पेक्ट करें, नेशनल जी। लैंग्वेज की रेस्पेक्ट करें, ना सिर्फ मराठी बल्कि हमारी रीजनल लैंग्वेज कन्नड़ा है, उसकी रेस्पेक्ट करना हर एक सिटीजन की जिम्मेदारी है। तो यही हमारा पोजीशन है, बोलना ना स्टैंड आने यही पर है। मारना, ये कैसा? ये भाषा बिल्कुल बोलने गलत न है। आने पर मारना कैसा? ये कैसी बिल्कुल जबरदस्ती की भाषा थोपना बोलते हैं इसको? जी। अनडेमोक्रेटिक है, बिल्कुल गलत है, बिल्कुल गलत है। जी। जी। शुक्रिया वाज बाबा साहब, हमारे साथ जुड़े आप। रहीम पटेल साहब, आप भी जुड़े, हमारे लिए वक्त दिया नाजरीन के लिए। ये प्रोग्राम यहीं इख्तिताम होता है, फिर अगले प्रोग्राम में आप लोगों से मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज। बहुत आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया।